Hi to all my divine souls, welcome back to my channel Isaiah the Divine Tarot Guide 786। और आज की जो वीडियो रीडिंग का टॉपिक है बेहद ख़ास होने वाला है। वीडियो रीडिंग का टॉपिक है कि करंट जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में, उसके रिगार्डिंग, उन परिस्थितियों के रिगार्डिंग नेक्स्ट अब आपके इस लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे सिनेरियोज़ रहेंगे, क्या मेजर इवेंट अब आपकी लाइफ में घटने वाले हैं, आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा नेक्स्ट, सारी चीज़ें इस रीडिंग में मैं कवर करने वाली हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो की हेडलाइन को देख ही लिया होगा, इस वीडियो रीडिंग के टॉपिक को देख लिया होगा। सो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा गाइडेंस लेकर के आए। सभी लोगों की सिचुएशन में जो भी जैसी भी सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को इस वीडियो रीडिंग से गाइडेंस मिले। इसमें मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, एंजेलिक आंसर्स भी दूंगी, मेजर इवेंट भी बताऊंगी कि नेक्स्ट अब मेजरली क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शंस आपके पार्टनर के कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसी लव लाइफ रहने वाली है। सारे ही साइंस को मैं इसमें कवर कर रही हूँ, नो मैटर कि पर्टिकुलर किसी साइन के बारे में है। सारे एलिमेंट्स, वाटर, अर्थ, एयर और फायर, सारे एलिमेंट्स के सारे ज़ोडिएक साइंस को ये रीडिंग कवर करने वाली है। सो जिस किसी के भी साथ रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ना जाने आप कब किसकी कैसे हेल्प कर दो इस वीडियो शेयरिंग के माध्यम से। और हाँ, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब आपको डेली बेसिस पर नए नए टॉपिक्स पर रीडिंग्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी, जो आपको डिवाइनली आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगी डिवाइन के साथ और आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगी आपकी जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के लिए। और आप लोग मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर से, जो मैं ऑलरेडी अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, जो भी ये पर्सनल टैरो सेशंस चाहते हैं, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड टैरो कोच एंड टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो लर्न भी कराती हूँ, सिखाती भी हूँ और टैरो प्रैक्टिस भी करती हूँ, टैरो के सारे रीडिंग्स भी करती हूँ। सो जो भी जिस तरह से अप्रोच करना चाहता है मुझे, वो उस तरह से उस नंबर के साथ मुझे अप्रोच कर सकता है, जो भी व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ है। सो ये था शॉर्ट इंट्रो मेरा इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786 का। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग में मैं आज टोटल 5 डेक यूज़ करने वाली हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। सो सबसे पहले मैं इन 2 डेक्स पर रीडिंग्स लूँगी और देन उसके बाद फिर मैं एंजल्स वाले डेक उठाऊँगी। चलिए, एक्सक्यूज़ मी। Now please divine guide me properly. Case of their partners, those who are watching this video, my viewers and subscribers की लव लाइफ से रिलेटेड ये रीडिंग की करंट फीलिंग मुझे बताओ। ओके, 5 of Pentacle, 7 of Pentacle, the Lovers, Ace of Sword, 10 of Swords, 6 of Cups. Okay. And bottom of the deck energy is Queen of Sword. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। Queen of Wands. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का कोई सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह आपके फाइनेंसेस हैं, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस। अगर आप लोग मेल हैं तो ये आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को और तो आपके पार्टनर के फाइनेंसेस इसमें आ रहे हैं, जिनके
अप्स एंड डाउन्स की वजह से ये रिश्ते में थोड़ा सा सेपरेशन वाला मोड आया है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, सॉरी, हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ठीक है ना, कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। आगे भी कार्ड्स में लेने वाली हूँ। ये कार्ड पॉपअप होके ऊपर से फ्लिप किया है, सो इसको मैं साइड में रखूँगी, बाद में रीडिंग में मिक्स करूँगी उसके मीनिंग के साथ। ओके, गो विद द फ्लो, प्रोजेक्शन, ठीक है, द माइजर, रिसेप्टिविटी, ओके, कंट्रोल, योर पार्टनर इज़ बीइंग वेरी लॉजिकल। देखो, यहाँ पर भी सॉर्ड यानी एयर एलिमेंट का कार्ड आया है और इधर भी एयर एलिमेंट का कार्ड आया है। सो सबसे पहले अब मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जल्दी से। देखिए, यहाँ पेंटिकल भी है, यहाँ अर्थ एलिमेंट भी है, यहाँ आपका सॉर्ड एलिमेंट भी है, यहाँ आपका अर्थ एलिमेंट है, आपका एयर एलिमेंट है, आपका वाटर एलिमेंट है और आपका फायर एलिमेंट है। मैंने कहा था ना, सारे ज़ोडिएक साइन कवर करूँगी। सो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सिचुएशन देखनी है। देखिए, बहुत से लोगों की लव लाइफ में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स अभी चल रहा है, बट एंड ऑफ द रिज़ल्ट वो चाहते हैं आपके साथ एक अच्छे तरीके से जीवन को जीना, ठीक है। ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉपअप होके बाहर आया था ना। अब मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ उसका मीनिंग। सो अभी जिस तरह की परिस्थिति उनकी चल रही है आपको लेकर, ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन आया है, एक तरह की प्रॉब्लम आई है कि आप लोगों के बीच में एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है और मोस्टली यहाँ पर मुझे फीमेल्स दिख रही हैं जो थोड़ा सा सेपरेट हो गई हैं। वो हर्ट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा कर के उनका एक जो कहते हैं ना दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, उस तरह की सिचुएशन आई है। मे बी आप लोग कोई उम्मीद लगा करके बैठे थे अपने पार्टनर से, बट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंसेस, बिकॉज ऑफ देयर मनी इश्यूज़ वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जिसकी वजह से आप दोनों प्रेमियों के बीच में एक दरार पड़ी है। और दरार ऐसी दरार इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, रिलेशनशिप ठीक होगा, बट आपको इस वक्त ऐसा आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका बहुत बुरी तरह से दिल दुखा दिया है और वो इस काबिल भी नहीं है, उन्हें भगवान ने इस काबिल भी नहीं बना पाया कि वो आपकी उस छोटी सी ख्वाहिश को या आपके उस ज़रूरत को पूरा कर सकते, या जो भी आपने उनसे उम्मीद लगाई थी उसको वो पूरा कर सकते। बिकॉज़ योर पार्टनर रियली रियली मिसिंग यू, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और अपने उस पास्ट टाइम को याद करते हैं, उस फ्रेंडशिप जोन को याद करते हैं जब वो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते थे। बिकॉज़ देयर इज़ अ 6 ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योरली हैंडल किए हैं इस रिलेशनशिप को, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अगर मेजरली कुछ आया है जिसकी वजह से एक सेपरेशन वाली मुझे स्थिति यहाँ पर दिख रही है। सो मुझे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के फाइनेंसेस की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आया है। वो सेपरेशन किन बेसिस पर आया है? हमेशा के लिए वो सेपरेशन नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है और ये बहुत ही माइनर कार्ड्स होते हैं। सो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं आया है। क्यों? और क्योंकि आप लोग लवर्स हैं, आपको भगवान ने चुना है।
आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। डेफ़िनेटली आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाले रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही होंगी, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, कोई झगड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, या कॉन्स्टेंटली बहुत से झगड़े हो रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप का ग्राफ ऐसे जा मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, बट परेशान होने की ज़रूरत मैं कहूँगी अभी नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये है कि दे वांट टू टॉक विद यू, बिकॉज देयर इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो बताता है कि कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में है और आपके दिल में है कि बात हो, अच्छे से बात हो, और आप लोगों के जो मसले हैं वो सॉल्व हो सकें। अगर आपका उनकी वजह से दिल दुखा है तो उनको वो चीज़ समझ में आए, और यदि उनका आपकी वजह से दिल दुखा है तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए, और दोबारा से ऐसी चीज़ें रिपीटेटिव साइकिल में ना हो। इस चीज़ को आप दोनों मेक श्योर करें, ठीक है ना। बाकी अगर दिमाग की अगर मैं बात करूं तो दिमाग में भी मैं अगर कहूं तो दिमाग में भी मुझे थोड़ी सी उथल पुथल दिख रही है, क्योंकि प्रोजेक्शन एक दूसरे को बहुत अजीब तरीके से, अभी क्या है टाइम आपका, आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में अगर आप लोग जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी टाइम फेवरेबल नहीं है। और क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या देखो यहाँ पर कुछ 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई रुपए और पैसे से जुड़ा हुआ मामला है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन जैसी चीज़ आई है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, और ये एक के साथ नहीं, ये बहुतों के साथ हुआ है। दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर हेयर एंड वॉचिंग दिस वीडियो देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है ये भी हम पता करेंगे, बट अभी उनके दिमाग में भी प्रोजेक्शंस चल रहे हैं। सम टाइम क्या होता है ना कि व्यक्ति को अपनी कमी को महसूस करने में वक्त लगता है, और उस वक्त के आने तक वो पर्सन सामने वाले को दोषी ठहराता है, ठीक है। या कई लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि लाख गलतियां करने के बावजूद भी उनको अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती, ठीक है, और आपके अंदर ही वो कमियां ढूंढते हैं। यदि आप उनके साथ एडजस्ट करके चल रहे हो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपने कोई डिमांड कर दी, अगर आपने कुछ उम्मीद लगा दी और वो आपकी उम्मीदों को डैमेज करते हुए चले जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो, देन यू आर अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। अगर तो ये रिपीटेटिव साइकिल्स में हो रहा है और फिर आप लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट होते हो, मेल एंड फीमेल हर्ट हो रहे हो, और उस मोमेंट पर अगर आप अपने पार्टनर को बोल देते हो, क्योंकि आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि आप उनको टाइम दे रहे हो, आपका टाइम जा रहा है, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, बट आफ्टर गिविंग योर टाइम, आफ्टर गिविंग योर एफर्ट्स देयर इज़ नो रिज़ल्ट, तब उस मोमेंट पर जब आप उनको बताते हो कि आप उनकी वजह से हर्ट है, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। इस तरह की उनकी मानसिक प्रवृत्ति है। ये बंदा या बंदी जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, ये प्रोजेक्शंस में चला जाता है, इसको अपनी गलती से ज़्यादा दूसरे की गलती समझ में आती है। ये इस तरह का इंसान है या इस तरह की इंसान है। वक्त के साथ ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक जैसे एक होता है ना कि जैसे ये आया है, ये कार्ड जो आया है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, तो ये स्थिति आपकी है अभी इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप इस कंडीशन में हैं कि किसी ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, किसी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है, किसी ने कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, और आपका
गला घोटा है, एक तरह से आपको धोखा दिया है, एक तरह से आपके साथ बिट्रेल किया है और अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा हुआ है और ऐसे में आप कुछ समय सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ गुजारना चाहते हैं, उस पर्सन से बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो कुछ ना कुछ 2-3 बातें आप ऐसी बोल देंगे कि उनको हर्ट होंगी, इसलिए आप अपना एक स्पेस ले रहे हो। आप उनसे थोड़ा-सा दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने दिल को सँभाले बैठे हो, आप अपने दिल को थोड़ा-सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बैंडेज लगा रहे हो, ठीक है ना? आप अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हो, बट इस सिचुएशन में आपका पार्टनर क्या कर रहा है? प्रोजेक्शन लेकर के बैठे हैं। आपको लेकर के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके दिमाग में और इस परिस्थिति को ना कंट्रोल करना चाहते हैं वो। कोई इसीलिए शायद मे बी हो सकता हो आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में भी हो, ठीक है ना? कि आप एक टाइम तक आप हो सकता हो उनसे बात करने की में आपका मन नहीं लग रहा था, आप उनसे बात करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है? आप क्योंकि हर्ट थे, तो आपकी उस तकलीफ़ को जानने के बजाय उन्होंने आपको ही गलत ठहरा दिया। ऐसी सिचुएशन में ये 7 ऑफ कप्स राइडर वेट में आता है और इसको ओशो ज़ेन में प्रोजेक्शन का कार्ड कहते हैं कि आप एक दूसरे को लेकर के पूर्वाग्रही हो जाते हैं और आपका बंदा या बंदी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके बाजी मेरे हाथ में आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि दिस टाइम योर पार्टनर इज़ रॉन्ग, इज़ गोइंग वेरी रॉन्ग और अगर वो इसी तरह से जाएंगे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बद से बदतर होती चली जाएगी। इसीलिए शायद वो समझ चुके हैं कि आगे जाकर के वो क्या इस चीज़ को लेकर के करने वाले हैं। देखिए, आगे जाकर के गोइंग विद द फ्लो के नीचे जो कार्ड आया है, माइज़र का कार्ड आया है एंड प्रोजेक्शन के जस्ट नीचे रिसेप्टिविटी का कार्ड ये बतलाता है कि आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिफाई होने के बाद जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि होल एंड सोल मिस्टेक इज़ माइन, होल एंड सोल द फॉल्ट इज़ माइन, मेरी वजह से उसका दिल दुखा, मैंने उसकी तकलीफ़ को नहीं पूछा, मैंने उन चीज़ों पर बात भी करना मुनासिब नहीं समझा, ठीक है? अब उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। मे बी हो सकता हो उन्होंने ही आपसे एक सेपरेशन वाला मूड लेकर के आए हो कि चलो ठीक है, तुम मेरे से बात नहीं कर रहे तो मुझे भी तुमसे बात नहीं करना है। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर आपके साथ लेकर के आए हैं, बट नाउ आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ठीक है, आप जाते हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरी पीड़ाएँ नहीं दिखाई देती, अगर आपको मेरा दर्द नहीं दिखाई देता, अगर आपको मेरी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती तो ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए। आप रिसीविंग मोड में आ गए, आपने दोनों हाथ खड़े कर लिए, आप रिसेप्टिविटी में चले गए कि जो भी डिवाइन मुझे देंगे मुझे स्वीकार है। इफ़ दिस लव इज़ गुड फॉर मी, मुझे इससे कोई नहीं छीन सकता। इफ़ इट इज़ बैड फॉर मी, तो फिर ये जाता है तो चला जाए। आप उस तरह की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं और आपके इस बिहेवियर को देख करके, आपके इस वर्ताव को देख करके अब आपका पार्टनर जो है रिसीविंग मोड में आ रहा है। अब उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि यस, ही और शी इज़ द पर्सन। मुझे बहुत यहाँ पर प्रोमिनेंटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मुझे मेल फिगर ज़्यादा दिख रहा है। प्रोमिनेंटली अगर मैं कहूँ क्योंकि कंट्रोल का कार्ड आया है और ये एक मेल होता है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग मेल, जो हर तरह से सिचुएशन को अपने कब्जे में करना चाहता है, ठीक है? अब आपका पार्टनर चाहता है आपसे बात करना। उनका जो नेक्स्ट एक्शन है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 10 ऑफ पेंटिकल। सी दिस कार्ड, वी आर द वर्ल्ड, ठीक है? नीचे था पॉलिटिक्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 नंबर का कार्ड है। डाउटफुल होने के बाद, पॉलिटिक्स खेलने के बाद, आपके साथ एक नाग जैसा बर्ताव करने के बाद, ठीक है ना? कहते हैं ना, कई बार प्यार में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम एक गलत इंसान को प्यार कर बैठते हैं, या फिर उस इंसान को हम इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं कि वो हमारे साथ कुछ भी करता है और हम एडजस्ट करते चले जाते हैं, ठीक है ना? बट लव इज़ लाइक द बैलेंस ऑफ द पावर ऑफ गिविंग एंड टेकिंग।
प्यार एक तरह का बैलेंस है, एक बैलेंसिंग एनर्जी है जहाँ पर लेन देन बिल्कुल बराबरी से चलता है, चाहे जज्बातों का हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हो, चाहे इमोशंस का हो, एनीथिंग। बैलेंस अगर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप किसी से उम्मीदें लगाए जा रहे हो कि मेरा यहाँ सपोर्ट कर दो, मेरे साथ ऐसे कर दो, मेरे साथ वैसे कर दो, और बदले में अगर आपका पार्टनर आपसे एक उम्मीद लगा रहा है तो आप वही उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप उसको डेट पे डेट देते चले जा रहे हो, है ना। आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, ठीक है, आप उस अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिए हो। तो ऐसे में फिर एक वक्त वो आता है कि आपके पार्टनर को भी आप पर डाउट आने लगता है कि ही और शी इज़ अ गुड पार्टनर फॉर मी और नॉट, am I going in a wrong direction or not? If you are manifesting your soulmate, if you are manifesting your twin flame, and you have discussed about it with your partner, and your partner also giving the same energy, your partner is also believing in the same energy, then there is no problem. But if you are awakened and your partner is not spiritually awakened, then there is a problem. Then there is the problem कि वो आपको उतना एफर्ट डाल के चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जितना कि आप मतलब 100% एफर्ट डाल के कर रहे। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल हैं, आप मैच्योर सोल हैं, आपको गलतियाँ समझ में आती हैं, आपकी गलती हो या सामने वाले की गलती हो, आप गलतियों पर झुकते हैं, आप गलतियों को समझते हैं और उन गलतियों वो चीज़ें दोबारा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। बट मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो सिचुएशन आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, और ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा कार्ड है। अगर ये लव रिलेशनशिप में उसके थिंकिंग पैटर्न पे आ रहा है, देन देर इज़ 100% श्योरिटी योर पार्टनर इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी। झूठ बोलना, झूठे वादे करना, झूठे कमिटमेंट करना, ठीक है ना, दिवा स्वप्न में रहना, डे ड्रीमिंग करवाना, बड़े बड़े सपने दिखाना, और फिर उनको पूरा करने की बारी जब आए तो आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ उनसे उम्मीद लगाए बैठे रहो। और जब वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, आप उनको 10 मौके देते हो, 11वें मौके पर जब आप उनसे बोलते हैं तो आप ही बुरे होते हैं। ये पर्सन इस तरीके का व्यक्ति है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में इस तरह का व्यक्ति है। समटाइम ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक अ शुगर डैडी, जस्ट लाइक योर एक मैच्योर पर्सनालिटी, अ मैन हु वांट यू इन देयर लाइफ, एक मैच्योर इंसान जो आपको अपने जीवन में चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का सिनेरियो इनका चल रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है कि ये आएंगे आपके पास, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, वाई? बिकॉज देयर इज़ अ वी आर द वर्ल्ड कार्ड। इनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी, इनको अपने मैनिपुलेशन रियलाइज़ होंगे, इनको अपने रॉन्ग कमिटमेंट्स रियलाइज़ होंगे कि यस, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। देखो, बड़े बड़े बोल तब बोलना चाहिए जब आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, मेरे हिसाब से। और मैं खुद 1 नंबर से डायरेक्ट करती हूँ। मेरा 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, और मुझे सपोर्ट में शनि लेकर के चलते हैं। सो मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझती हूँ कि कमिटमेंट वो करो जिन्हें आप पूरा कर पाओ। अपने रिलेशनशिप में हमेशा प्योर रहो, अपने रिलेशनशिप में हमेशा सच्चे रहो। झूठे वादे करना, झूठे सपने दिखाना, कब तक आप किसी को एक झूठ के चादर के नीचे रखोगे? कभी ना कभी तो आपका असली चेहरा सामने आएगा, और जब आपका असली चेहरा सामने आता है तो फिर द्वंद्व होता है, झगड़े होते हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन आ जाती है, वेयर देयर इज़ नो बैलेंस इन बिटवीन योर थॉट्स, इन बिटवीन योर थिंकिंग, इन बिटवीन योर वर्ड्स, इन बिटवीन योर इमोशंस, देयर इज़ नो बैलेंस, एंड द फाइट बिगिन। और वो शुरुआत होती है झगड़ों की, वो शुरुआत होती है एक दूसरे की नज़रों में इज्जत गंवाने की,
और एक मोमेंट वो आता है कि जब आप एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। ठीक है, सो ये सिचुएशन चल रही है। अब हम देखेंगे कि मेजरली आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर के नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आई डोंट नो ये 3 मंथ मैंने क्यों बोला, बट नेक्स्ट 3 मंथ में मेजरली आपकी इस लव रिलेशनशिप में शायद एंजल्स की मर्जी क्या आएगा आपके पार्टनर की ओर से आपके लिए, ये देखते हैं। मैं पॉपअप कार्ड्स नहीं लेते हूँ, आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स एंड वॉचर्स हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स एंड वॉचर्स, जो दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, इनके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेजरली इनके लिए क्या आने वाला है। 22 नंबर का कार्ड है, ऑफिशियल पर्सन। ओके, कॉफिन एंड चाइल्ड। One card more. Courtship. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर का ये जो एटीट्यूड है कि खुद की गलतियों को नज़रअंदाज करके आपको फॉर ग्रांटेड लेना और आपको एक सेपरेशन मोड में डाल देना सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि आप उनके कंट्रोल में आ जाओगे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको चाइल्डहुड वुंड्स हैं। उनको बचपन में इसी तरह से डील किया गया, उनके साथ उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उनकी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सो उनको चाइल्डहुड वुंड्स हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पर कार्ड आया है कॉफिन का। कॉफिन एक तरह से हो सकता है यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप की नेगेटिविटी का दफन होना, सारी नकारात्मकता का दफन होना। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है ना बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है कोर्टशिप का, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से विद इन 3 मंथ्स, और कार्ड आया है ऑफिशियल पर्सन का 4 and 4। सी दिस नंबर, if you can see this number 22 and 4, 2 और 2, 2 + 2 कितना हुआ 4 and 4। 4 स्टैंड फॉर राहु, राहु स्टैंड फॉर अबंडेंस। ठीक है, राहु स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी। राहु अगर चाहे सही तरीके से राहु की पावर को यूज़ करो तो राहु रंक से राजा बनाता है, और अगर आपका राहु मैलेफिक है, आपका राहु सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ते हो आप। तो जो मेजरली जो 3 महीने के अंदर अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही है ऑफिशियल पर्सन इन कोर्टशिप। यानी कि अब मैं आपको बताऊं, आपका पर्सन अगर अनएम्प्लॉयड है, आपका पर्सन अगर बेरोज़गार था, आपका पर्सन अगर अनएम्प्लॉयड था, आपके पर्सन को कोई लॉस हुआ था, आपके पर्सन का कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सो विद इन 3 मंथ्स ही इज़ वर्किंग प्रोमिनेंटली। आई एम सेइंग ही वर्ड, यानी कि मेल पर्सनैलिटी, ही इज़ गोइंग टू वर्क ऑन his finances and get job, get the business plans, get the business abundance। अपने बिजनेस पर काम करने वाले हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और इस पोजीशन में आने वाले हैं, एक स्टेबल पोजीशन में। और फिर आएंगे वो आपसे आपका हाथ मांगने, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए। मैंने बोला था ना कि ये आपको छोड़कर नहीं जाएगा, ये बंदा आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड हिम वेरी 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 क्लियरली, जो आप उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पैम्पर करते हैं, उनके इमोशंस की इज्जत करते हैं।
बट ये पर्सन ने कभी भी आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, रॉन्ग कमिटमेंट किए, फॉल्स प्रॉमिसेस किए, जिसकी वजह से इन्होंने खुद इस रिश्ते में अपनी इज्जत गंवाई है। और ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट टाइम में किस तरह से इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन खेला है, पॉलिटिक्स खेली है शब्दों की, बड़े बड़े सपने सपने दिखाए हैं। और जब अति हो गई कि कहीं से कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है, कहीं कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अब इस पर्सन को अकल ठिकाने आई है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यही कह रही है कि इसको आपके साथ ही रहना है, ये आपके साथ ही रहेगा। और अब ये अपने ऊपर काम करना शुरू करेगा, ठीक है। इसने आपको एक सेपरेशन मोड में डाला, इसने आपके जज्बातों की कदर नहीं की, ठीक है। आपकी सिचुएशन ये हो गई थी, बट इसने आपको उस तरीके से नहीं समझने की कोशिश करी। उस मोमेंट पे इसने आपको ही दोषी ठहराया, ठीक, आपको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनको चाइल्डहुड वुंड्स हैं, इनको बचपन में इनके परिवार वालों ने भी ऐसे ही इसी तरह से टैकल किया है, इन्हें छोड़ दिया गया। इनको ज़्यादा फैमिली में इम्पोर्टेंस नहीं मिली, ये ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं पाए, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में इनकी इज्जत नहीं क्रिएट हो पाई, ठीक है। बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली तक को एक बहुत ही अर्ली एज पे छोड़ दिया हो, ठीक है। माँ बाप से सेपरेट हो गए हों, चले गए हों कहीं, और फिर वहाँ जा कर के रहना शुरू कर दिया हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता, गुस्सा नाक पे रखा रहता है, और फिर जब तकदीर और जब समय की मार पड़ती है तो फिर अकल ठिकाने आती है। सो कभी कभी आपके साथ ना इनका वही पुराना वाला बिहेवियर जगता है, वही नाग वाला बिहेवियर, वही मैनिपुलेशन वाला बिहेवियर। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना, देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा ना एक कृपालु व्यक्ति हैं। आप पर परमात्मा की कृपा है, आप पर गुरु की, ब्रह्मा विष्णु जी की कृपा है। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत से लोग काउंसलर भी होंगे, बहुत से लोग गाइड भी करने का काम करते होंगे, जॉब में हैं आप लोग। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है विच इज़ वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप खुद बहुत अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल हो। दैट इज़ वाई यू आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर अ वेरी गुड रिजल्ट इन फाइनेंसेस, इन द फाइनेंस और मनी और जॉब मैटर्स, ठीक है ना। सो ये सिचुएशन है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में जो मेजरली आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए आएगा वो होगा कि एक तो ये पार्टनर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे स्टेबिलिटी के साथ, ये अपने आप को उस काबिल बना देंगे, क्योंकि अब ये इनको भी रियलाइज़ हो गया है कि ये रिश्ते में अगर इज्जत कमानी है तो बड़े वचन बोलने से काम नहीं चलेगा, बड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इनफ इज़ इनफ। आप एक इंसान को कब तक झूठे सपने और झूठे वादे देते चलोगे? आपको कर्म करना पड़ेगा। तो अब ये इंसान कर्म करेगा, इसका राहु इससे काम कराएगा, कड़ी मेहनत कराएगा, और फिर ये आपके पास आएंगे एक सॉलिड कमिटमेंट लेके, जो अनमैरिड है। और जो मैरिड है उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपके रिलेशनशिप का ग्राफ फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा। आपके पर्सन को फाइनेंसेस पर काम करेंगे और स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, मेरा मैरिड पर्सन्स के लिए बता रही हूँ, और फिर आपकी रिलेशनशिप का ग्राफ ऊपर जाएगा। अनमैरिड के लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस पर काम करेंगे, जॉब सेटल होंगे, बिजनेस में सेटल होंगे, पैसे कमाएंगे, रुपए कमाएंगे, ताकि अब वो आपको रॉन्ग कमिटमेंट ना दें, अब वो आपको फॉल्स प्रॉमिसेस ना करें, बल्कि आपसे जो उन्होंने एक एक वादा किया है, अगर वाकई वो आपकी नज़रों में अपने लिए इज्जत कमाना चाहते हैं तो अब वो कड़ी मेहनत करेंगे, कस के कमर को कस के, और अपनी इज्जत वापस से अपनी आपकी नज़रों में खड़ी करेंगे, बनाएंगे उन वादों को पूरा करके जो वादे उन्होंने इस प्रेम के रिश्ते में आपको दिखाए हैं, ठीक है। सो ये थे मेजरली 3 से 4 इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होंगे। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है इमोशनल बेसिस पर। रोमांस एंजल की तरफ से आपके और आपके पार्टनर
आपके पार्टनर का आपको लेकर के क्या जज्बात है रोमांस एंजल की तरफ से, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। देखो, रोमांस एंजल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को एक मौका दो। और आपका पार्टनर भी चाहता है कि उसको एक मौका दो आप। उसने बहुत बड़ी गलती करी है आपको इस सेपरेशन में डाल करके। उसको अपनी गलतियों को समझना चाहिए था, उसको अपनी कमी को समझना चाहिए था कि जो झूठे वादे, जो झूठी कस्में वो आपके साथ खा रहे हैं, उनको एक वक्त पर पूरा करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते में इज्जत, आप प्यार करते हो, आप उनकी इज्जत करते चले आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं लाइफ में सेटल होने के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ये सच अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, और अब आपका पार्टनर चाहता है आपसे इस रिलेशनशिप को एक चांस मिले। वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। नाउ नेक्स्ट इज लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। कई लोगों के लिए है कि आपके, हो सकता है आपके पार्टनर आपके दोस्तों के साथ कनेक्ट करें या दोस्तों के ज़रिए आपके हालचाल पूछने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा रिकंसिलेशन। बेटा रिकंसिलेशन होगा, मिलन होगा, बट पूरी स्टेबिलिटी के साथ होगा, ठीक है ना। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। इसको आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, और इस पर्सन को अब मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा भी इसको कह रहा है कि बेटा आप कमर कस ले, मेहनत कर, तुझे ये प्यार तेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से ये रिश्ता तुझे मिला है, इसकी तुझे इज्जत करनी पड़ेगी, तुझे कर्म करना पड़ेगा। झूठे वादे करके, झूठे कमिटमेंट करके तू मेरी बच्ची को या तू मेरी संतान को कष्ट नहीं दे पाएगा। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही तेरा मिलन इसके साथ मैं संभव करूँगा। ये मान के चलिए, दोज हू आर स्पिरिचुअली अवेकन, आपके डिवाइन आपको गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। जो आप डिज़र्व करते हो, आपका डिवाइन आपके पार्टनर से वो मेहनत करवा लेंगे। अगर आपके पार्टनर का आपके साथ पूर्व जन्म का रिश्ता है और आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी ही होंगी। सो रिकंसिलेशन होगा बहुत से लोगों का, ठीक है। ट्रस्ट, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखिए कितनी ब्यूटीफुल आई है। ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट बना करके रखिए, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर को टाइम दीजिए और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बेटरमेंट पर ध्यान दीजिए, ट्रस्ट रखिए। कुछ भी गलत प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे को लेकर के, ठीक है ना। कोई भी थर्ड पार्टी का यहाँ पर इशू मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अगर होता तो मेरे कार्ड्स मुझे बता देते, बिकॉज नहीं है तो मैंने नहीं बताया। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने आप से अब आप प्रेम करना सीखो, ठीक। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अपना टाइम वेस्ट कर लिया है बहुत ज़्यादा। अब अपने ऊपर फोकस करो, अपने पर्पस ऑफ लाइफ पर फोकस करो, अपने खुद के माइंड बॉडी एंड सोल के अलाइनमेंट पर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। थोड़ा सा मन को शांत करने की कोशिश करो। आई नो यू हैव हर्ट अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। अपने आप को हील करो, ठीक है। वाटर हीलिंग करो, मेडिटेशन वाली हीलिंग करो, या बाथ सॉल्ट वाली हीलिंग करो, ठीक है, या फिर स्मोक हीलिंग करो, कुछ भी करो लेकिन करो। अपने हार्ट चक्र को ओपन करो, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करो। एक ग्रीन कलर का कैंडल जो है अपने जहाँ भी आप सोते हैं अपने बेडरूम में आप जलाना शुरू करो, ठीक है, ताकि और उस ग्रीन कलर की कैंडल की जो लाइट होती है उसको गेज करना शुरू करो फॉर एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। जब तक कि वो कैंडल जलती है तब तक तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 5 to 10 मिनट्स आप उसको करें। और अपने लेफ्ट हैंड को अपने दिल पर रख के जिस भी परमात्मा से आप कनेक्ट होते हैं उन परमात्मा से अपनी
हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए प्रार्थना करें और उस ग्रीन कलर की कैंडल को गेस करें। ग्रीन कलर नहीं है तो आप वाइट कलर की कैंडल भी यूज़ कर सकते हो। वाइट भी बहुत ही प्योर एनर्जी का प्रतीक होता है। ग्रीन कलर इसलिए मैंने बोला क्योंकि ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हीलिंग। आप हॉस्पिटल्स में भी देखते होंगे ग्रीन कलर के डॉक्टर अपने उनके क्लोथ्स होते हैं और कर्टन्स वगैरह भी ग्रीन कलर के ही होते हैं। एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया। सो ये चीज़ आपको समझना है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, इसको लेकर के चलना है, ठीक है। ट्रस्ट रखो। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, वो रोमांस फिर से ज़िंदा होगा। बट अभी समय का चक्र ऐसा है कि परमात्मा अब उनसे कर्म कराना चाहता है और आपसे भी कह रहे हैं कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये समय है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने का, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने का। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपके पर्सन अपने ऊपर ध्यान देंगे। अपनी परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिकली आपका लव रिलेशनशिप हील हो जाएगा। प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाएं, जड़ को सुलझाने की कोशिश करें, अपने आप रिलेशनशिप हील होगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। आई होप सभी लोगों के साथ कनेक्ट करी हो, जैसे भी रेजोनेट हुई हो। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। अबंडेंस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखा, मैंने कहा था ना मेडिटेशन करना पड़ेगा। सी दिस कार्ड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेट करना शुरू करो, आप अपनी माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन करो, आपको आंसर्स मिलने शुरू होंगे आपकी प्रॉब्लम्स के। अबंडेंस, अबंडेंस आपके कदम चूमेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं होना है। जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने पर्पस ऑफ लाइफ पर काम करिए। सिचुएशन विल इम्प्रूव। एक और कार्ड मैं लूँगी। रिमेन पॉजिटिव, सी दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी मैं बोल रही थी पॉजिटिव रहिए और अभी आपको कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। देखो, जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बोली हीलिंग के लिए बेटा, एंजल्स ने वही सेम चीज़ें आपको बताई हैं। अभी आप ही के सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं। ऐसा भी नहीं कि मैंने पहले से शफल करके रखे थे। इसीलिए मुझसे लोग 1-1 घंटे के टैरो सेशंस लेते हैं। सी दिस, रिमेन पॉजिटिव, अबंडेंस। मैंने कहा था ना कि आपके पार्टनर अब लौटेंगे, कमर कस के तैयार हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, क्योंकि अब उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्हें अगर आपकी नज़रों में इज्जत कमानी है तो वो वादे जो उन्होंने आपसे किए हैं उनको पूरा करने के लिए अब उन्हें रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उन पर एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है। एंड ही लव यू। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, बट उनके चाइल्डहुड वुंड्स कुछ ऐसे हैं कि वो चीज़ों को बहुत ड्रीमी तरीके से लेते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। एक टाइम के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मेरी तो गलती थी। तो वो टाइम अब आ चुका है और अब वो मेहनत करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत से लोगों की हीलिंग के लिए जब मैं बात कर रही थी अभी इस रीडिंग में कि वाटर हीलिंग कर सकते हो, ठीक है, कैंडल हीलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और देखो, कार्ड भी वही आ गया, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, रिमेन पॉजिटिव। सो ये थी रीडिंग। जो पर्सन्स, जो लवर्स, मैरिड अनमैरिड नो मैटर्स, जो एक रिलेशनशिप में है, जिनके रिलेशनशिप में एक नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है, एक तरह का सेपरेशन चल रहा है, दिल दुखा हुआ है। सो क्या सिचुएशन आगे रहने वाली है, क्या मेजरली इवेंट आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का होने वाला है, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर के क्या चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी और आपको बताया।
एंजल्स के गाइडेंस आपको दिए। आशा करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में खूबसूरती आए, आप सबके प्रेम संबंधों में मधुरता आए और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप्स में हैं वो सारी हील्स हो। विद इन 3 मंथ्स आपका पार्टनर आपके पास बिल्कुल सॉलिड तरीके से वापस लौटे, प्रॉस्पेरिटी के उस लेवल को छू जाए जो लेवल पर उन्होंने आपसे वादे किए हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत बेहतरीन सुधार हो, ठीक है। परमात्मा की आप पर असीम कृपा बनी रहे, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है अपने इष्ट से, अपने प्रभु से। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन दिस रीडिंग। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो एट 786। और इफ़ यू वांट अ पर्सनल टैरो सेशन, so you can connect with me by given number in my description box, which is 73983 27235. You can connect with me by ping on me WhatsApp, and after it I will assist you. There is a different fee procedure for every, sorry, टैरो सेशंस के लिए अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। सो यू हैव टू फॉलो। आपकी लव लाइफ के लिए अलग प्रोसीजर, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, ब्लैक मैजिक, ईवल आई, लव रिलेशनशिप्स, मैरिज, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना लाइफ में, तो सबके लिए अलग अलग तरीके से टैरो सेशंस मैंने प्लान किए हुए हैं, जहाँ पर ना आपको प्रॉब्लम आती है और ना ही मुझे प्रॉब्लम आती है। चीज़ें आपके लिए मैं बिल्कुल सुलझे हुए माध्यम से रखती हूँ, ठीक है ना। को आशा करती हूँ कि आप सभी को ये रीडिंग समझ आई हो, आप सभी इस रीडिंग से कनेक्ट किए हो, आप सबकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। और आई होप कि आप सबके रिलेशनशिप से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अपनी डिवाइन टाइमिंग पर एंडिंग हो और आपकी लाइफ में एक इनकारनेशन हो प्रॉस्पेरिटी का, इनकारनेशन हो स्टेबिलिटी का, इनकारनेशन हो एक लव फीलिंग्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। बाय बाय।